रिम्स 2 की जमीन पर सुलगती लड़ाई अब सड़क से सियासत के केंद्र तक पहुंच चुकी है। हजारों ग्रामीण, किसान और आदिवासी संगठन नगरी की जमीन बचाने के लिए मोर्चा खोल चुके हैं। भाजपा नेता चंपई सोरेन सरकार को घेर रहे हैं, जबकि बंधु तिर्की संवाद और सहमति का रास्ता सुझा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सरकार किसी भी कीमत पर रिम्स 2 बनाएगी या बढ़ते विरोध के आगे अपने कदम पीछे खींचेगी? जमीन की यह जंग अब सिर्फ विकास बनाम विस्थापन नहीं, बल्कि झारखंड की राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बनती जा रही है। देखिए फॉलोअप की यह खास रिपोर्ट। बिना सहमति और बिना बात किए अगर आप कुछ करेंगे तो ये आने वाले दिन में बहुत घातक होगा। हिंदू का विरोध करने की मुहिम है, उसे भी हवा दिया जा रहा है भाजपा कार्यालय के द्वारा। रिम्स 2 की ज़मीन ये बदल दी जाए तो इनके बहुत सारे नेता जो है बिल्डर्स हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चले जाएंगे। कितना पैसा उन्होंने लगा दिया है। आदिवासी विकास विरोधी नहीं है। दिकुओं को सोचते हैं तो कम से कम अपना आदिवासियों को भी सोचिए। राज्य सरकार रिम्स 2 के निर्माण पर 4,200 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस परियोजना के लिए 2,600 करोड़ रुपए का ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलने वाला है। लेकिन निर्माण शुरू होने से पहले ही जमीन को लेकर विरोध तेज हो गया है। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति और विभिन्न आदिवासी संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान और आदिवासी समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी कृषि योग्य जमीन और आजीविका को खत्म कर विकास नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से सीधे संवाद की कोशिश की, लेकिन अब तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत, विस्थापित परिवारों के लिए सरकारी नौकरी और स्वरोजगार की गारंटी की मांग कर रहे हैं कि सरकार एक बार हम लोग से वार्ता करे। हम लोग कोई पराये नहीं है, हम लोग भी आदिवासी है, हमारे सरकार भी आदिवासी है, हम आपके अपने हैं। इस अबुआ सरकार में हमारे आदिवासी सरकार हेमंत सोरेन जी, इस राज्य के मुखिया, वो नहीं सुनेंगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे बताइए? अब किस सरकार से उम्मीद करेंगे? तो हेमंत आपसे बहुत उम्मीद है, इसलिए एक बार हम लोग से वार्ता कीजिए। दिकुओं को सोचते हैं तो कम से कम अपना आदिवासियों को भी सोचिए। वो लोग के लिए खेल का मैदान बना देते हैं हम लोग का लैंड लेके, और हम लोग को वहाँ से विस्थापन कर देते हैं। जैसा अभी देखिए नगरी का ज़मीन है जो खेती योग्य है और खेती होता भी है। ये पिछले साल भी खेती नहीं होने दिया जब इसी तरह का मौसम था, जो बिचला उचला छींटना था उसी आसपास उस समय भी किए और इस बार भी इसी आसपास कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, आदिवासी को मतलब मार दें? वहीं रिम्स 2 को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि अस्पताल का निर्माण ऐसी जमीन पर होना चाहिए जो कृषि योग्य ना हो और प्रभावित परिवारों की सहमति के बिना किसी परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही बीजेपी ने सरकार से परियोजना क्षेत्र के आसपास हुई जमीन खरीद बिक्री की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी की है। देखिए, अगर आप कैग की रिपोर्ट देखेंगे, हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखेंगे और मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे तो हर रिपोर्ट्स यही कह रहे हैं कि झारखंड में ज़रूरत है डॉक्टर्स की, झारखंड में ज़रूरत है नर्सेस की, झारखंड में ज़रूरत है जवाबदेही की, झारखंड में ज़रूरत है एक अच्छे स्वास्थ्य मंत्री की। किसी भी रिपोर्ट ने यह नहीं कहा कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर एग्जिस्टिंग अस्पताल है वह कम पड़ रहे हैं और किसी नए बड़े अस्पताल की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि रिम्स 2 को बनाने के पीछे सरकार इतना डेस्परेट जो क्यों है। अब रिम्स 2 को लेकर के हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहला तो हम यही चाहते हैं कि रिम्स 2 के बजाय 1000 करोड़ की बिल्डिंग रांची में बनाने के बजाय अगर सरकार 5 प्रमंडल में अस्पताल बनाएगी, 200 करोड़ का अस्पताल, तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। दूसरा हमारा कहना है कि अगर रिम्स 2 आपकी जिद है कि रिम्स 2 आपको यहीं पर बनाना है, रांची में ही बनाना है, तो कम से कम ऐसी जगह पर बनाइए जो कि नॉन फर्टाइल लैंड हो। और अगर फर्टाइल लैंड पे बना भी रहे हैं तो वहाँ के जो आदिवासी हैं जिनकी ज़मीन है उनके साथ में कंसेंसस बना करके उनको बोर्ड पे ले करके आपको बनाना चाहिए, ना कि उनको लाठियों से मार करके। पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था तो ग्रामीणों ने दौड़ा करके रांची के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को पीटा और जिसके बाद जब ये दोबारा प्रोटेस्ट हुआ तो इन लोगों ने उसको छावनी में तब्दील कर दिया कि ग्रामीणों का गुस्सा ऐसा जो है वो ना दिखे। और जहाँ तक हमारी जानकारी है और सरकार अगर इसको डिनाई करे तो सरकार इसको पब्लिक में लेकर के आए, सरकार डेटा को सार्वजनिक करे कि जहाँ पर इन्होंने रिम्स 2 को बनाने की जिद पकड़ी हुई है उस रिम्स 2 के आसपास जितनी ज़मीनें हैं कैंपस के बाहर, प्रपोज्ड कैंपस के बाहर, उस ज़मीन को किन किन लोगों ने ख़रीदा है,
किनकी ज़मीनें हैं उनके नाम को सार्वजनिक किया जाए। हमारी जानकारी में जैसा वर्तमान रिम्स के कैंपस के आसपास रिम्स का कैंपस है पर वहाँ पर अपार्टमेंट बन गया, लोगों के घर बन गए, उसी तरीके से रिम्स टू ज़मीन को प्रपोज करने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, विधायक, इनके आसपास के जानने वाले बिल्डर्स, इन लोगों ने तमाम ज़मीनों को खरीदा है कौड़ियों के भाव, और वही इनकी जिद है कि वहाँ पर रिम्स 2 बने। दावा हम करते हैं कि अगर रिम्स 2 की ज़मीन ये बदल दी जाए तो इनके बहुत सारे नेता जो है, बिल्डर्स हैं, वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चले जाएंगे। कितना पैसा उन्होंने लगा दिया, यानी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अबुआ सरकार बनने का दावा करने वाली, आदिवासियों का हिमायती बनने का दावा करने वाली हेमंत सोरेन सरकार असल में बिल्डर्स और दलाल के चंगुल में फंस करके पूरे के पूरे प्रदेश में रिम्स 2 का नया शिगुफा छोड़ करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है। हालांकि सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा इन आरोपों को राजनीतिक बता रहा है। जेएमएम महासचिव मनोज पांडे का कहना है कि यह जमीन पहले से अधिग्रहित है और प्रभावित आदिवासी रैयतों को उचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि रिम्स 2 का विरोध बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। सरकार विकास चाहती है और रिम्स 2 बनेगा। रिम्स 2 एक महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की, और इस पर जो भी राजनीति हो रहा है वो विपक्ष करवा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विकास विरोधी मानसिकता है उनकी। आपने देखा होगा सिरमटोली फ्लाईओवर के मामले में क्या कुछ हुआ था। जो भी सड़क पर उतरे थे वो तमाम भाजपा नेता थे, भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। इस मुहिम को भी, जो रिम्स 2 का विरोध करने की मुहिम है, उसे भी हवा दिया जा रहा है भाजपा कार्यालय के द्वारा, और इसकी अगुवाई भी भाजपा नेता ही करेंगे या कर रहे हैं। उस जमीन पर, उसी नेचर की ज़मीन पर एक ही खाता प्लॉट, और उस पर लॉ यूनिवर्सिटी बना, जो नेशनल लॉ कॉलेज वहाँ बना हुआ है। बिरसा एग्रीकल्चर उसी तरह की ज़मीन पर बना हुआ है। तो आज ये विरोध क्यों? और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो भी है कृषक वहाँ, जो ग्रामीण, जो आदिवासी समाज के लोग, वो खेती करते हैं, हम भी मानते हैं। हम उनसे बात करने को तैयार हैं, सरकार उनसे बात करने को तैयार है। आज मालिकाना हक उनका उस ज़मीन पर नहीं है, ये बात इस्टेब्लिश फैक्ट है। उसके बावजूद हम जो भी क्षतिपूर्ति हो, चाहे रिम्स 2 बने, उसमें नौकरी की बात हो या अन्य क्षतिपूर्ति देने की बात हो, उसके लिए भी सरकार तैयार है। ये तानाशाही सरकार नहीं है। ये कोयल कारो आंदोलन में गोली चलवाया था बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों पर, और रघुवर दास की सरकार में 20,000 आदिवासी युवकों पर केस दर्ज हो गया था। वैसी सरकार ये नहीं है। ये बात करने सुनने वाली संवेदनशील सरकार है। स्पष्ट रूप से हेमंत जी का मानना है कि ये एक बड़ी परियोजना है, उसके लिए उपयुक्त भूमि है, किसी का मालिकाना हक नहीं है, सरकार के अधीन वो भूमि है। हाँ, खेती बाड़ी उसमें करते हैं वो भी कुछ परिवार हैं, और उन परिवारों को हर संभव मदद देने को तैयार है। हम उनको क्षतिपूर्ति करेंगे, हम उनके परिवार को अलग से मुआवजा, पैकेज, हर तरह से सरकार तैयार है। लेकिन हवा देने वाले विरोधी लोग, जिनको लोकप्रियता से घबराहट है हेमंत जी की, हेमंत फोबिया हो गया है कुछ भाजपा नेताओं को, तो वैसे लोगों की ये करतूत है। दादा, वो लोग बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग फंस गए हैं वहाँ पे ज़मीन लेकर के। ज़्यादातर जो ज़मीन है वो जेएमएम के जो नेता हैं उन्होंने खरीदा हुआ है, उन्होंने आदिवासियों से जो है कौड़ी भाव में खरीदा है, वो फंस चुके हैं। कांग्रेस के नेता खरीदे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। कोई आधार है? बेतुका बात करते हैं ये, निराधार बात करते हैं ये। इसमें फंसने की कहाँ बात है? वो सारी भूमि सरकार के अधीन जिस नेचर की भूमि है, उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। ये बातें स्पष्ट रूप से हैं। अगर मालिकाना हक होगा तो निश्चित तौर पर जो सरकार, यूपीए सरकार में के समय में जो बनी थी नियम कानून, उसके तहत उनको मुआवजा दिया जाएगा। अगर नहीं है मालिकाना हक तो भी हम बात करने को तैयार हैं। उन परिवारों को नौकरी सुनिश्चित करेंगे। कहीं कोई ज़मीन किसी का नहीं है। जब सरकार के अधीन वाली ज़मीन है तो किसी की ज़मीन कैसे हो जाएगी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब भाजपा वाले क्या बोलते हैं, भाजपा वाले की ज़मीन कहाँ कहाँ है, ये पता करना होगा। एक सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि ऑप्शन जब आप हमारे पास है, बंजर ज़मीन पर जो है अभी रिम्स 2 परियोजना हो सकता है,
तो इतने बड़े पैमाने पर जो है खेतिहर ज़मीन को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, तो ये इंटेंशन ठीक नहीं है आप लोगों का। देखिए, बात खेतीहर जमीन की नहीं है, बात किस नेचर की जमीन है उस पर है, और जितने बड़े भूभाग पर बनाना है और जो लोकेशन है उसका वो सर्वसुलभ होगा, पूरे झारखंड के लोग लाभान्वित होंगे। रिंग रोड पर अवस्थित यह भूखंड है, मैं समझता हूँ आसपास के ग्रामीणों को भी बहुत सुविधा होगी। कुछ ऐसा पैकेज दिया जाएगा, सरकार अपने तरफ से कुछ पहल करेगी कि भाई तमाम जो आसपास के गांव हैं उनके परिजनों को उनको मुफ्त इलाज हो, कोई पैसा ना लगे, अलग से एक उनको कुछ प्रिविलेज दिया जाए, इस तरह की बात भी सरकार सोच सकती है। तो वहाँ वैसा भूखंड रांची के आसपास अगर कहीं है, बंजर है, तो बता दें भाजपा के नेतागण, क्योंकि ज़मीन के मामले में भाजपा नेताओं का बहुत जगह भूखंड होता है, बता दें वो। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में संवाद के रास्ते पर जोर दे रही है। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संवेदनशील हैं और निश्चित रूप से समाधान निकालेंगे, लेकिन इसके लिए सरकार और रैयतों के बीच सीधा संवाद जरूरी है। बंधु तिर्की ने कहा कि बिना बातचीत और सहमति के कोई भी फैसला भविष्य में गलत संदेश देगा और विकास की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करेगा। माननीय मुख्यमंत्री से ही उम्मीद है राज्य के आदिवासी को और गरीब गुरुआ को संरक्षित करने का, और माननीय हेमंत सोरेन नहीं करेंगे तो और दूसरा कौन करेगा? दूसरा किसी से होगा भी नहीं, इसी से होगा। सब माननीय नेता भी हैं, इतनी बड़ी बहुमत भी है उसके पास में, तब है कि माननीय मुख्यमंत्री को हो सकता है कि जो रैयत है उनकी पक्ष को भी सुनी जानी चाहिए, और हो सकता है कि सरकार की तरफ से आपको जो रिपोर्ट दिया गया है, आपको उस रिपोर्ट को आप अपने देख रहे हैं, लेकिन जो आप रैयत हैं, नगरी के रैयत, उनके बीच में उनकी बातों को भी सुनी जानी चाहिए। और जब दोनों बात संवाद होगा तो निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री बुरा कितना कुछ होगा तो बुरा नहीं करेंगे, लेकिन ये जो बीच में जो कड़ी होना चाहिए वो बन पर नहीं पा रहा है। संवाद होना, बातचीत होना बहुत जरूरी है, और संवाद से ही रास्ता हो सकता है कि मुख्यमंत्री इसके बड़े चीज कर दे रहे हैं उनके लिए, लेकिन इस बात को बताना होगा। आप हो सकता है कि मुख्यमंत्री को कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, तो संवाद करके, बातचीत करके ये मामला को समाधान किया जा सकता है, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, विनती है कि आप रैयतों के साथ बात करें, आप उनके साथ बात करें। आप हो सकता है उनके लिए बड़े चीज़ कर रहे हैं, उनकी जानकारी तो मिले। अच्छा, उनकी बात हो सकता है वो गलत भी होंगे, वो आप उनको बताएं। हो सकता है कि आपकी तरफ से कमी होगा तो वे लोग भी बताएंगे, लेकिन बिना सहमति और बिना बात किए अगर आप कुछ करेंगे तो ये आने वाले दिन में बहुत घातक होगा, मैसेज घातक होगा। और आप कितना बढ़िया चीज़ बना के आप परोसिएगा, उसमें स्वाद नहीं हो पाएगा। जैसे बढ़िया सब्जी बना लीजिएगा, उसमें एक बूंद मट्टी तेल गिर जाएगा तो उसका टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हो सकता है आप अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आप बात करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी की भावना को समझते हैं, आदिवासी के साथ आप कुछ चीज़ को बात कीजिएगा, प्यार से रखिएगा तो चीज़ों को वो समझता है, और नहीं तो एक बार मूड़ी घुमा लेगा तो फिर दोबारा घूमना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः एक बार आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि रैयतों को बुला लें, बात करें। यही बात हम ये कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ अन्याय ना हो, और आप नहीं होने देना भी चाहते हैं, लेकिन इस बात को डायलॉग तो करें, बात तो करें।
वहीं आदिवासी मामलों के जानकार राणा प्रताप उरांव का मानना है कि आदिवासी समाज विकास विरोधी नहीं है और रिम्स 2 जैसी स्वास्थ्य परियोजनाएं राज्य के लिए जरूरी हैं। लेकिन उनका कहना है कि जिस जमीन पर निर्माण प्रस्तावित है वह उपजाऊ कृषि भूमि है और आदिवासी समुदाय की पहचान तथा आजीविका से जुड़ी हुई है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार एक विशेषज्ञ समिति बनाकर परियोजना के लिए वैकल्पिक सरकारी भूमि पर विचार करे। आदिवासी विकास विरोधी नहीं है और यहाँ का जहाँ तक हमको जानकारी है उस क्षेत्र में बहुत पहले जो ज़मीन एक्वायर किया हुआ था, अब पता नहीं अभी तक चर्चा न्यूज में आ रहा है कि उसमें मुआवजा भी नहीं मिला हुआ है। इन्हें भी जो भी है, लेकिन बेसिक चीज़ वहाँ का जनता के यही है कि वहाँ के एग्रीकल्चर कृषि योग्य ज़मीन है और ट्राइबल का एक अन्योन्याय संबंध है कृषि के साथ, ज़मीन के साथ में, और रोजी रोटी का प्रथम साधन, पहला साधन ये एग्रीकल्चर ही है। तो उस लिहाज से उन लोग का भी रिक्वेस्ट है, सरकार से वह बात रखी है और ये बहुत हमको जस्टिफाई भी लगता है कि भाई इसके ये रिम्स 2 बनना चाहिए, लेकिन जहाँ गैर मौजूदा सरकार की इतना ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ उसका ज़मीन ये रिम्स 2 बने तो कोई भी विरोध नहीं है। उन लोगों का यही कहना है और मेरा अपना भी सोच है कि एग्रीकल्चर लैंड है, आदिवासी ज़मीन वहाँ से जुड़ा हुआ है, आदिवासी ज़मीन से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है, इसलिए उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और एक इस पर पुनर्विचार करने के लिए सही बात में है, एक कमेटी गठन करके विचार करके उसको शिफ्ट दूसरा जगह के बनना चाहिए, रिम्स 2 बनना चाहिए। यहाँ का लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा अच्छी, जो बाहर रांची से बाहर जो जाते हैं, भेलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो जाना नहीं पड़े, अच्छी है। लेकिन वो जो गैर मौजूदा जमीन है, प्रतिकदम जमीन है, वहाँ बने तो बहुत अच्छा रहेगा। रिम्स 2 राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाई देने वाली परियोजना मानी जा रही है, लेकिन विकास और विस्थापन के बीच संतुलन कैसे बने, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों से सीधा संवाद कर कोई सर्वमान्य समाधान निकाल पाती है या विवाद आने वाले दिनों में और गहराता दिखेगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in